अगली खबर की ओर और बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर के आर पार के मूड में विपक्ष नजर आ रहा है। और साथ ही विपक्ष की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सदन से पीएम मोदी और अमित शाह नदारद क्यों हैं। कई सारे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष जो है पीएम मोदी और अमित शाह को सुनना चाहता है, लेकिन वो सदन से नदारद है। और इसको लेकर के ही संसद का मानसून सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार हुआ है। आर पार के मूड में विपक्ष है और सवाल पूछ रहा है कि आखिर कहां है पीएम मोदी और अमित शाह। ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और देश के मुद्दों को विपक्ष के सामने प्रकाशित करें। अफसोस की बात है कि दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन से गायब और देश के मुद्दे के प्रति जो उनकी जवाबदेही है उससे गायब। बिल्कुल जाएंगे साहब, मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। जो अंदर उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि गृह मंत्री सदन में आके बयान दें। जो पुलिस की एट्रॉसिटीज हुई नौजवानों पे पूरे देश में हुई, दिल्ली में हुई, उस पर जवाब दें। आए बताएं कि अयोध्या में जो चंदा चोरी हो रही है उस पर बयान दें। प्रधानमंत्री को भी आना चाहिए। और इधर देखिए, आज 3 अहम मुद्दों पर हमारा प्रोटेस्ट है। जो एट्रोसिटीज हुई हैं, जो ब्रूटलिटी हुई है स्टूडेंट्स के खिलाफ, हम उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब देश की संसद के अंदर आए, संसद से गायब रहना बंद करें और आए और स्टेटमेंट दें कि क्यों बच्चों को मारा गया, AK-47 क्यों चलाई गई, सीवान में 3 बच्चों को पिस्टल की गोली से घायल किया, पैलेट गन क्यों चलाई गई। पहली डिमांड हमारी है। दूसरा, पूरा इंडिया ब्लॉक प्रदर्शन कर रहा है कि कश्मीर का स्टेटहुड उसको वापस दिया जाना चाहिए। वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और आप उस अधिकार से कितने सालों तक उनको वंचित रखेंगे। तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो श्रद्धा के नाम पर, आस्था के नाम पर चढ़ावा की चोरी हुई है, उस पर भी सरकार की जवाबदेही बनती है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। वो कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के हैं, बहरे हैं, क्या है? यही से उठा है। हम तैयार है ना डिस्कशन के लिए। तुम क्यों नहीं आ रहे? ऐसा क्यों है कि अपरिपक्व, पार्ट टाइम, गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद को चलने नहीं दे रहे हैं? तो फिर कुछ आंकड़े सामने आते हैं जो आज हर भारतीय को गौरवान्वित करते हैं कि फर्क क्या आया है। ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। हमने हमेशा कहा है, एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र हित सर्वोपरि। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केवल देश को बांटने का काम करते हैं। अराजक तत्वों के साथ खड़े होना, खुद अराजक हो जाना। और मैं आपके समक्ष जो रखने जा रहा हूं, ये आंकड़े खुद सब कुछ बयां करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति, खासकर जो भगौड़े हैं, जिनका प्रत्यर्पण होना है। और यह कहना गलत नहीं होगा, आप बदलाव देखिए आंकड़ों से। द एक्सट्रेडिशन ऑफ फ्यूजिटिव्स becomes a national priority under the leadership of Shri Narendra Modi ji. Just to place a fact, एक तथ्य ऐसा जो सत्य बयान करता है, 2019 से 2026 274 वो भगौड़े हैं जो भारत वापस लाए गए हैं। 274
ये 36 देशों से वापस आए हैं। और अगर मैं 7 साल की बात कर रहा हूं और 274 भगोड़े वापस आए हैं, if 274 fugitives have been brought back to India to be tried from 36 countries in the last 7 years under the leadership of Shri Narendra Modi ji, on an average we can say 40 fugitives have been brought back every year. 40 भगोड़े भारत वापस आए हैं, चाहे विश्व के किसी भी कोने में छुपे हो, उनको ढूंढ के पकड़कर वापस लाया गया है कि यहां जो कानून है उसके तहत आपका मुकदमा चलेगा। यह है नरेंद्र मोदी जी की ताकत। नाउ कॉन्ट्रास्ट दिस। अब आपको उत्तर मिलेगा कि पार्लियामेंट क्यों नहीं चलनी चाहिए, राहुल गांधी चाहते हैं। क्योंकि ये आंकड़े जब संसद के पटल पर आएंगे तो जनता तो सवाल पूछेगी ना। मोदी जी की इच्छा शक्ति कांग्रेस पार्टी की सरकार में क्यों नहीं दिखाई देती थी? तो 2004 से 2013 का आंकड़ा यह है, ऑन एन एवरेज औसतन 4 भगोड़े वापस आते थे हर साल, 4। तो अगर देखें 10 साल तो 40। कहां 40 भगोड़े जो हैं, जो अपराधी हैं, वो 1 साल में वापस आते हैं, दूसरी तरफ 10 साल में 40 वापस आते हैं, 10x। तो ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कैसे भारत मजबूत हुआ है, भारत की कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। कि जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। देखिए, देहात की कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी हमारे बिहार में। अपना तो छात्र उनको पूछा नहीं, ज्ञान मत बांटे, अपना देखें, दूसरे के ऊपर ज्ञान मत बांटे। राहुल गांधी जैसा दुर्भाग्यपूर्ण एलओपी भगवान न करे किसी फेज में हो। ये देश एक से एक महान एलओपी देखा है। मैंने इनसे कहूंगा उससे कुछ शिक्षा लीजिए, आप अपना जरा रेटिंग करा लीजिए समाज में कि आपको इस छात्रों के आंदोलन में आपका गुडविल 0 था। आप ज्ञान मत बांटिए।